हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन जो रहता है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे हिट करना है। और जैसे ही हिट करोगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा ऑल सिलेक्ट करने का, तो उसको आप सिलेक्ट करोगे तो ये देखिए इस प्रकार का आइकन आएगा जो कि आपको बताएगा कि हाँ, अब आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा करके। सो ये सारी चीज़ें ज़रूर करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली एक ऐसी घटना हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी शेयर मार्केट में एक कंपनी को लेकर। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी, बट ये ताज़ा ताज़ा चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने कमेंट में रिक्वेस्ट किया था, सर इस टॉपिक को ज़रूर यहाँ पे कवर करना, और उसी टॉपिक को अभी मैं कवर करने जा रहा हूँ। मतलब अगर आप एक शेयर बाज़ार में इन्वेस्टर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले करते हो, ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसका एक फियर होता है, डर होता है। कौन सा? कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहा है, ठीक है, उस कंपनी में सारी चीज़ें तो एनालिसिस कर ली, बट कंपनी के जो प्रमोटर है उसकी क्या गारंटी है कि कंपनी के प्रमोटर बेईमान नहीं निकलेंगे, ठीक है, चोरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड बातें इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि कंपनी के प्रमोटर अगर चोर निकले तो उसको पहले से ही हम लोग कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सके, यही टॉपिक है। और उसको कैसे पहचानना है, उसके पीछे के स्ट्रैटेजीज यहाँ पे क्या रहते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने को लेकर। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि कुछ 10 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस कंपनी में शायद से कुछ तो गड़बड़ी यहाँ पे चल रही है। एंड देखिए, एक लॉजिक मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। लॉजिक क्या है? देखिए, जो इंसान होता है, ठीक है, वो मतलब उसको आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। प्रमोटर मतलब क्या? अल्टीमेटली भाई इंसान ही तो होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल हो गया तो इंसान हो गया, कंपनी होगी, फर्म होगी, प्रोप्राइटरशिप होगी, कुछ भी होगा तो उसके पीछे तो भाई उसको चलाने वाला तो इंसान ही तो होता है, ठीक है। सो इंसान के जो बिहेवियर होते हैं, ठीक है, वो क्या बातें बोलते हैं, क्या प्रोमिसेस करते हैं, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उन चीज़ों को उन्होंने फुलफिल किया है, नहीं किया है, ठीक है। इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे मैंने बोला ना कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, तो ये जो चीज़ें रहेगी दोस्तों, आपको वो बहुत कुछ हद तक हिंट देगी। ये मैं वीडियो के पहले ही शुरुआत में बता दूं, ये मैं आपको पहले ही ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 100% आप पहले से ही जान पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 100% कुछ नहीं होता है लाइफ में। हाँ, आप कह सकते हो कि आपको बहुत अच्छे खासे हिंट मिलेंगे गड़बड़ होने से पहले, कि आप डिसीजन ले सको कि रहना है कि नहीं रहना है करके उस कंपनी में, ठीक है। एकदम 100% परफेक्शन वाली तो कोई चीज़ नहीं होती है। सो ऐसे 10 पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर ये 10 पॉइंट अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप ज़रूर उस कंपनी को लेकर अलर्ट हो सकते हो कि शायद से क्या पता प्रमोटर में कोई गड़बड़ी हो, या फिर उस कंपनी में भी आगे जाके गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। सो चलिए वो 10 पॉइंट को कवर यहाँ पे कर लेते हैं, और बहुत अच्छे से सुन लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। अगर आप ऊपर ऊपर से चीज़ों को सुनने जाओगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। सो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों कि इतिहास। यस, अगर किसी भी प्रमोटर की अगर मैं बात करूं, किसी भी आप कंपनी में जाते हो, वहां पे अगर प्रमोटर है, जो भी व्यक्ति उस कंपनी को चला रहा है, ठीक है, उसका इतिहास चेक कर लेना। इतिहास चेक कर लेना मतलब कैसे, क्या चेक करने का है कि भाई वो जो इंसान है, ठीक है, आप कोई भी इंसान का नाम ले लो, श्याम का नाम ले लो, मिस्टर श्याम, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कि मिस्टर श्याम, और आगे यहाँ पे लिख सकते हो कि कंट्रोवर्सी करके, ठीक है, या फिर से भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कि मिस्टर श्याम फ्रॉड करके, ठीक है, फ्रॉड एलिगेशन लिख सकते हो, स्कैम एलिगेशन, ऐसा भी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। अगर उस व्यक्ति को लेकर अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो आपको गूगल में कुछ ना कुछ तो आर्टिकल ज़रूर मिलेगा। एंड अगर मिला तो ऑब्वियसली किसी चीज़ के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना होता है, बट आप फिर क्या कर सकते हो, फर्दर इंक्वायरी कर सकते हो, फर्दर चेकिंग कर सकते हो, फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ होती है पहली, क्या कि इतिहास, ठीक है, आपको हिस्ट्री कुछ हिंट यहाँ पे दे सकती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रमोटर का आप क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च करके इस प्रकार को आप क्या कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई कंट्रोवर्सी में वो कंपनी के प्रमोटर का नाम पहले से ही देखने को मिल रहा है तो दूर से ही नमस्ते बोल देना उस कंपनी को, ठीक है, क्योंकि आगे जाके गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पॉइंट नंबर 2 है फंड रेजिंग। रुको रुको, पूरा तो बोलने दो भाई। फंड रेजिंग, सिर्फ फंड रेजिंग मतलब कोई यहाँ पे प्रमोटर की गड़बड़ी नहीं होती भाई। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए फंड रेजिंग इंपॉर्टेंट है। फंड रेजिंग मतलब क्या? पैसे उगाना, ठीक है, पैसे उगाना मतलब पैसे जुटाना,
ठीक है, पैसे लाना, बिजनेस में पैसे लाना। एंड जब बिजनेस में पैसे लाते हैं, ठीक है, मान लो बिजनेस में 50 करोड़ आ गए, फिर क्या भाई, उसके बाद ट्रैक भी तो करना है वो 50 करोड़ जो इस चीज़ के लिए उन्होंने बोले थे। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड तो हमें पता चल गया कि यहाँ से पैसा उठाया, बट इंपॉर्टेंट क्या है, यस, एप्लीकेशन ऑफ फंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब क्या भाई, फंड को कहाँ पे लगाया है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड आप बोल सकते हो। आपने पहले बोला था कि फंड रेजिंग करते वक्त 50 करोड़ चाहिए, क्यों 50 करोड़ चाहिए, आप बोल रहे हो 10 करोड़ प्लांट लगाएंगे, 10 करोड़ की मशीनरी लगाएंगे, 10 करोड़ यहाँ पे आप बोल सकते हैं एम्प्लॉयज़ ये वो, यहाँ पे स्टाफ भी इसके लिए चाहिए, 10 करोड़ से रिलेटेड एक्सपांशन, ऐसा बहुत सारा आपका प्लान है। तो वो सारी चीज़ें चेक करो कि जो फंड रेजिंग उन्होंने यहाँ पे की है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या हो रहा है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड पता चल गया, एप्लीकेशन कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता हो रहा है, लग रहा है, या फिर कंपनी के प्रमोटर इससे रिलेटेड क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में आप कह सकते हो वो प्रमोटर कुछ ना कुछ झोल कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, यस, ये एक बहुत ही अच्छी कहावत हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, कौन सी, योर वर्ड्स स्टार्ट टू लूज वैल्यू व्हेन योर एक्शंस डजंट मैच। मतलब आप बड़ी बड़ी बातें तो कर लो कि हम ये कर लेंगे, हम लोग वो कर लेंगे, बट अगर उन शब्दों के हिसाब से अगर आपके एक्शन मैच ही नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए अगर आप किसी भी प्रमोटर के शब्दों के ऊपर बहकावे में अगर आ रहे हो तो बचो भाई। हमेशा याद रखना दोस्तों, ट्रस्ट द एक्शन नॉट द वर्ड्स। ठीक है, बोलने के लिए तो भाई इंसान कितनी कुछ बड़ी बड़ी बातें फेंक देता है, कुछ भी बोल सकता है इंसान, हम ये कर लेंगे, हम लोग वो कर लेंगे, बड़ी बड़ी बातें, बट एक्शन देखो, एक्शन कभी भी झूठ नहीं चीज़ें आपको बताएगी, एक्शन हमेशा आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। ठीक है, तो अगर वर्ड्स एंड शब्द एंड एक्शंस मैच हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर शब्द और एक्शन का दूर दूर तक संबंध नहीं है, समझ लेना भाई प्रमोटर गड़बड़ी वाला मामला है। ठीक है, इंसान गड़बड़ कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें करना इनको आता है, एक्शन कुछ नहीं करना आता है। सो ऐसे कंपनी से संभल कर रहना है। ठीक है, दैन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4, पर उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो पॉइंट नंबर 4 इज व्हाट, मीडिया कवरेज। यस, मीडिया कवरेज मतलब बार बार प्रमोटर यहाँ पे टीवी पे बार बार आता रहता है। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुन लेना। ठीक है, क्या बोला मैंने कि बार बार आ रहे हैं मीडिया कवरेज, ऐसा नहीं एक बार 2 बार इंटरव्यू चल जाता है भाई, इतना तो चलता ही है। ठीक है, बट बार बार देखा कि भाई टीवी के ऊपर ही रहते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ही रहते हैं, अखबारों में छाए रहते हैं। ठीक है, मीडिया कवरेज की अगर बात करें तो ऐसे प्रमोटर से थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे बच के रहना चाहिए, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। देखो मैंने साफ शब्दों में कहा है कि बार बार। ठीक है, अभी लोग क्या करते हैं भाई, ऊपर से चीज़ें देख लेते हैं, आधा अधूरा वीडियो देख लेते हैं और फिर बाद में कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, अरे सर देखो ये प्रमोटर तो टीवी पे आ गया। अरे भाई टीवी पे आ गया मतलब सूली पे मत चढ़ाओ। बार बार अगर आप उसको टीवी के ऊपर देख रहे हो, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हो कि ये क्यों आ रहा है बार बार। भाई आप अपना बिजनेस संभालो, आपके आंकड़े, आपके क्वार्टर के नंबर्स, मतलब बोलते हैं ना, सबको जवाब दे देंगे। ठीक है, सो ये मीडिया अपीयरेंस अगर बार बार होते रहेगा, ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा संभल के रहना है। दैन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले, यस, लाइफस्टाइल। अगर किसी प्रमोटर की लाइफस्टाइल चकाचौंध एकदम बढ़ते ही जा रही है और कंपनी का परफॉर्मेंस उतना नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट भी बोला है, अगर कंपनी अच्छी कर रही है एंड प्रमोटर को भी इस चीज़ का फायदा हो रहा है, देन इट्स ओके, कमाओ यार, आप भी मजे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक गाड़ी क्या 10 गाड़ी ले लो, एक हेलीकॉप्टर क्या 10 ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट कंपनी उतना अच्छा नहीं कर रही है, बट भाई साहब की लाइफस्टाइल तो अलग दुनिया में ही चल रही है। तो ऐसे प्रमोटर से तो 100 हाथ दूर रहना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेड फ्लैग रहता है। ठीक है, सो ये पॉइंट ज़रूर आप नोट करके रखना। ये कौन सा है, पॉइंट नंबर 5 जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि कंपनी इतना खास नहीं कर रही, बट प्रमोटर की जिंदगी एकदम झिंगालाला चल रही है। आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, फॉरेन ट्रिप क्या चल रही है, नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर ले रहे, पर्सनल जेट यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने सावधानी बरतनी है। पॉइंट नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो नए बिजनेस में एंट्री करना। रुको, सिर्फ नए बिजनेस में एंट्री करना मतलब क्या प्रमोटर चोर हो गया? अरे ऐसा नहीं, नए बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, बट भाई साहब इनका ओल्ड बिजनेस अभी तक सेटल ही नहीं हो रहा है, ढंग से चल नहीं रहा है, तो फिर बच के चलना भाई। ठीक है, ऐसे प्रमोटर काफ़ी घातक होते हैं, ये आपको डुबा सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ी करवा सकते हैं। कितना सिंपल है ना भाई, पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी जो प्रोमिसेस आप कर रहे हो
वो फुलफिल नहीं हो रही है, और अब आप नए बिजनेस में जा रहे हो, बड़े बड़े वादे कर रहे हो कि हम एआई में जा रहे हैं, मशीन लर्निंग में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फैंसी टर्म्स अच्छे लगते हैं। इसमें जाना कोई बुरी बात नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट आपका पुराना ही बिजनेस आप ढंग से नहीं संभाल रहे हो और अभी आप यहाँ पे नए बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हो, तो ऐसा मत करो भाई। ऐसा अगर कोई प्रमोटर कर रहा है भाई, तो आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे बचना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक एग्जाम्पल दे दो भाई, एक बच्चा है जो कहता है कि भाई मैं पहले एग्जाम देना चाहूँगा, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम देना चाहूँगा, ठीक है भाई, दे दे। 2-3 साल होने के बाद बोलता है नहीं नहीं भाई मुझे यूपीएससी नहीं देने, अभी मुझे क्रिकेट खेलना। अरे भाई कैसे ट्रस्ट करे तुम्हारे ऊपर? तुम पहले कुछ और बोलते हो, अभी कुछ और बोल रहे हो। पुरानी चीज़ें जो प्रोमिसेस किए वो फुलफिल नहीं कर रहे हो, अभी कुछ नया शुरू हो गया। तो ऐसे प्रमोटर से बच के रहना भाई, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों, पॉइंट नंबर 7। यस, ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने काफ़ी बार बताया कि प्रमोटर प्लेजिंग बहुत ज़्यादा होना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है। प्रमोटर प्लेजिंग नहीं बोला है, प्रमोटर प्लेजिंग बहुत ज़्यादा होना, ये काफ़ी घातक चीज़ है, ठीक है। अभी प्रमोटर प्लेजिंग ज़्यादा होना मतलब ये नहीं कि प्रमोटर छोड़े करके, बट आप कह सकते हो कि भाई वो कंपनी फिर काफ़ी रिस्क में चल रही है। काफ़ी मतलब काफ़ी, थोड़ा भी 19-20 अगर हो गया तो भाई बैंड भी बच सकती है, ठीक है। सो ऐसे कंपनी से आप अगर थोड़ा दूर ही रहोगे तो ठीक रहेगा भाई, आपका पोर्टफोलियो भी यहाँ पे सुखी रहेगा। वरना कभी भी मतलब बोलते हैं ना, एक लटकती हुई तलवार आप लेकर चल रहे हो जो कभी भी गिर सकती है, कि अगर बहुत ही ज़्यादा प्रमोटर ने अपने शेयर्स प्लेस करके रखा हुआ है तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। यस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब अपने ही जो दोस्त रिश्तेदार, दोस्त तो नहीं कह सकते, जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे रहती है, उन्हीं के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहे हैं उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सो इसमें अगर देखा गया तो एक्चुअल में कंपनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है, सेक्शन 188 को आप चाहो तो रीड कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगा भाई, रिलेटिव्स मतलब क्या, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है कि आप मतलब है कि अगर इंसान है, ठीक है, तो उनकी वाइफ रिलेटिव्स में आती है, उनके माता पिता रिलेटिव्स में आते हैं, ब्रदर सिस्टर रिलेटिव में आते हैं, ठीक है। ऐसे लंबा चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, कि रिलेटिव्स मतलब क्या। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटिव्स के साथ ट्रांजैक्शन करना क्या पाप है? बिल्कुल भी नहीं, आप बिंदास यहाँ पे कर सकते हो। बस एक ही चीज़ करनी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एक्ट भी एक ही चीज़ बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। मतलब आप जो भी चीज़ें करो, ठीक है, जो भी कानून में बोला गया है, जैसे कि आपको करना है ना, बोर्ड का अप्रूवल ले लो, प्रॉपर डिस्क्लोजर करो, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना पाप होता है क्या? नहीं, बट आपने प्रॉपरली डिस्क्लोजर करना है, बताना है। बट यस, अगर बार 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 अगर कोई कंपनी, उसका प्रमोटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है, सो वो खतरे की घंटी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी से भी आपने थोड़ा बहुत बच के चलना है। कंपनी के कॉर्पोरेट सेक्शंस भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, अनाउंसमेंट भी देखने को मिल जाती है, उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट के ऊपर आपने ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 की अगर बात करें दोस्तों, तो मैनेजमेंट की, मैनेजरियल पर्सस की बात कर ले, मैनेजमेंट की अगर बात कर ले, तो वो रिजिग्नेशन दे रहे हैं, ठीक है। एंड बार बार जो नई व्यक्ति आ रही भाई रेजिग्नेशन ही देती जा रही है। एक मैनेजरियल पर्सन चला गया, दूसरा आ गया, वो भी नहीं टिका, अपने टर्म्स कंप्लीट करने से पहले वो भी जा रहा है। तो ऐसे इसमें भाई आप कह सकते कंपनी में गड़बड़ है, प्रमोटर को थोड़ा सा भाई चेक कर लेना, बहुत कुछ हो सकता है गड़बड़ी। मतलब 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, इट्स अ बिग रेड फ्लैग, ठीक है। सो हो सकता है भाई प्रमोटर कुछ तो गड़बड़ी यहाँ पे कर रहा है, तो ये पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। एंड देन दोस्तों, आखिरी पॉइंट नंबर 10 कौन सा? कि प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब क्या? कि जब कोई भी बिजनेस करता है तो बहुत सारे बड़े बड़े वादे करता है, ठीक है, परसेंटेजेस बताते कि आने वाले समय में इतनी ग्रोथ हम लोग करेंगे, इतना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, टॉप लाइन ऐसा ऐसा करेंगे। तो चेक कर लो ना भाई कि आप अभी तो गूगल भाई क्या बोले, अभी एआई का ज़माना है, आपको सिर्फ एक चीज़ अगर आप पूछोगे तो 10 जगह से आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। कि अगर आप पूछते हो कि हाँ भाई इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रहा है, क्या क्या प्रोमिसेस इन्होंने किए थे, क्या वो फुलफिल हुए, 2020 में उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, 22 में प्रॉमिस क्या किया था, क्या वो फुलफिल हुआ है। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि चलो प्रमोटर अपने बात के ऊपर, मतलब ये वैसा ही पॉइंट हो गया कि उनके वर्ड्स एक्शन को मैच कर रहे हैं। बट अगर प्रमोटर ने वादे बड़े बड़े करके रखे एंड अगर आप देख रहे हो कि भाई वो तो फुलफिल ही नहीं हो रहे हैं, अलग अलग बहाने बनाते ही जा रहे हैं, लगातार बहाने बनाते जा रहे हैं। चलो कभी कभी समझ में आता है, कुछ अलग अलग एक्सेप्शनल चीज़ें होती है, ठीक है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, फिर भी बहाने बना रहे हैं, तो समझ में आता है कि भाई ये प्रमोटर कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी उल्टा फुल्टा यहाँ पे हो सकता है। सो ऐसे प्रमोटर से भी आपने बच के रहना है। तो एक कुल मिला के आप कह सकते हैं 10 पॉइंट्स है। इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला, कोई 100% गारंटी नहीं होती भाई, ये आपको हिंट देते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है करके, ठीक है। 100% परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है,
ठीक है। सो ये ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को बताएगी कि हाँ भाई, प्रमोटर के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में कुछ बड़ा नेगेटिव खबर ये दिखा सकता है, एंड इस चीज़ के चलते जिस कंपनी में हम लोगों ने निवेश किया है वहाँ पे पैसा हमारा डूब भी सकता है करके, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपने पैसा लगाने से पहले एंड पैसा लगाने के बाद भी क्या करनी होती है भाई, ध्यान में रखनी होती है कि भाई प्रमोटर सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एंड अगर किसी भी मूवमेंट के ऊपर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग जनरेट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो कि भाई हम लोगों ने क्या करना है, एग्जिट करना है करके। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं। काफ़ी लोग यही चीज़ें आपको पैसा लेके 10,000 15,000 में बेचते हैं, ठीक है। तो ये कोई चीज़ें करने की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे तो इस प्रकार के और भी अलग अलग लर्निंग पर्पस वीडियो में आपके लिए लाते रहूँगा। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।